हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत के दो खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और विदित संतोष गुजराती पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी टूर्नामेंट के चैलेंजर सेक्शन में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने पार्टिसिपेट किया है और उनका प्रदर्शन भी यहाँ काबिल तारीफ रहा था। फ्रेंड्स, जब तक मैंने वीडियो बनाई थी तब तक उनके शायद 8 गेम्स में से 3.5 पॉइंट्स वे बना चुके थे। वे इस टूर्नामेंट में अब तक 2 गेम्स हारे थे और उन्होंने एक गेम में जीत दर्ज की थी और बाकी सभी गेम्स उनकी ड्रॉ रही थी, तो उनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा। तो आज की हमारी गेम रमेश बाबू प्रज्ञानंद की है, जो उन्होंने 7th राउंड में स्टीफन कुइपर्स के सामने खेली थी। फ्रेंड्स, स्टीफन नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं और इस गेम के दौरान इनकी रेटिंग 2470 थी, वहीं रमेश बाबू की रेटिंग 2539 हो चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की प्रज्ञानंद ने E4 के साथ, तो कुइपर ने रिप्लाई दिया E6 से, फ्रेंच डिफेंस, देन D4 D5, ओके, नाइट C3, तो नाइट F6, देन ऑब्वियस मूव E5, नाइट पर अटैक, तो ये नाइट वापस D7 स्क्वायर पर, F4, देन C5, पॉन चेन की बेस पर अटैक, तो नाइट F3, देन नाइट C6, बिशप E3, देन A6, क्वीन D2 B5, देन D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, तो बिशप D3, तो क्वीन B6। यहाँ इस बिशप पर प्रेशर और वाइट यहाँ बिशप एक्सचेंज भी नहीं कर सकता, अदरवाइज उसके यहाँ कैसल के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो प्रज्ञानंद ने यहाँ किया बिशप F2, देन H6, तो इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया। A3, तो रुक A7, देन H3, F6, E takes F6, then knight takes F6, rook at A goes to E1। तो स्टीफन ने यहाँ किया नाइट H5 और उन्होंने यहाँ इस F4 पॉन पर अटैक बनाया, तो इसका डिफेंस नाइट E2। और अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, यहाँ स्टीफन को अपने इस नाइट को F6 स्क्वायर पर वापस ले जाना चाहिए था, क्योंकि चेस का एक बेसिक रूल है कि आप अपने किसी भी पीस को अनडिफेंडेड ना छोड़ें, अदरवाइज़ ओपोनेंट के पास पूरा मौका होता है कोई भी टैक्टिकल प्ले दिखाने का। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से स्टीफन ने किया था B4, तो A टेक्स B4। और फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक क्या करे? क्या वो यहाँ इस पॉन को ले? सपोज़ अगर वो यहाँ करे बिशप टेक्स B4 और यहाँ वो क्वीन एक्सचेंज ऑफर दे, तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? वाइट यहाँ करेगा बिशप टेक्स B6, रुक पर अटैक होगा, तो ब्लैक को भी यहाँ करना होगा बिशप टेक्स D2, वो भी यहाँ रुक पर अटैक बना सकता है, लेकिन नाइट टेक्स D2, देन रुक B7, तो बिशप C5, अगेन इस रुक पर अटैक, और इस तरह यहाँ वाइट कंप्लीट एडवांटेज में होगा। तो यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया बिशप टेक्स F2 चेक। उन्होंने यहाँ पहले बिशप एक्सचेंज किए, रुक टेक्स F2, देन नाइट टेक्स B4, और यहाँ ये नाइट B4 स्क्वायर पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ वाइट ने किया बिशप G6 और उन्होंने यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाया, तो ये नाइट वापस F6 स्क्वायर पर, तो नाइट एट E गोज़ टू D4। और यहाँ इस पूरी गेम में मेरी नज़र में वाइट का ये बेस्ट मूव है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ब्लैक का ये नाइट अगर वापस जाने लगे तो कहाँ जाएगा? इस C6 स्क्वायर पर ही। और जब ये नाइट वापस C6 स्क्वायर पर जाएगा तो यहाँ इस E6 पॉन का डिफेंस कैसे होगा? तो यहाँ यही बात सोचकर शायद स्टीफन ने अपने रुक को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, यहाँ उन्होंने रुक E7 मूव ज़्यादा बेटर था कि वहाँ ब्लैक अपने रुक को E7 स्क्वायर पर न ले जाकर अपने इस A पॉन को आगे पुश कर देता। लेकिन जब ये रुक E7 स्क्वायर पर गया तो प्रज्ञानंद को यहाँ मौका मिला नाइट E5 करने का, और उन्होंने यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेशर बनाया है C6 स्क्वायर पर। और जिस समय ये पॉन यानी C3 पॉन आगे पुश होगा तो ये नाइट वापस कहाँ जाएगा? फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंडियन रिकमेंडेशन है कि उन्हें यहाँ अपने इस A पॉन को आगे पुश कर देना चाहिए। और अगर हम यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएं तो वाइट यहाँ क्या कर सकता है? G4, वो यहाँ इस G पॉन को आगे पुश करने की थ्रेट दे सकता है, तो ब्लैक यहाँ पहले कर सकता है नाइट E4, देन बिशप टेक्स C4, D टेक्स C4, देन रुक टेक्स C4, रुक के ब्लैक को यहाँ एक पॉन गंवाना होगा, और इसके बाद रुक D8, यहाँ इस नाइट पर प्रेशर होगा, तो अब वाइट अगर यहाँ C3 भी करे तो भी इस नाइट को वापस C6 स्क्वायर पर जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब यहाँ इस पोजीशन से स्टीफन ने अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया तो उसके बाद यहाँ प्रज्ञानंद को मौका मिला
C3 मूव करने का। और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स स्टीफन ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस पोजीशन पर थोड़ा समय निकाल कर देखें कि आखिर ब्लैक ने इस पॉइंट पर रिज़ाइन क्यों किया। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब ब्लैक क्या मूव चल सकता है। सबसे पहले तो उनका अटैक इस B4 नाइट पर ही है, और अब ये नाइट जाएगा तो जाएगा कहाँ, A2 स्क्वायर पर या फिर वापस C6 स्क्वायर पर। और दोनों ही स्क्वायर्स पर ब्लैक को अपना ये नाइट गंवाना ही होगा। तो ब्लैक के लिए बेस्ट मूव क्या बन सकता है, आई थिंक नाइट टेक्स E5। तो F टेक्स E5, देन उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को अगर उठाकर ले भी जाए C6 स्क्वायर पर, तो वाइट का ये नाइट और उसके बाद ये रुक पिन हो सकते हैं। और ब्लैक यहाँ क्या करेगा, रुक टेक्स F2, तो उसके बाद क्वीन टेक्स F2, देन नाइट C6। ब्लैक को अपना नाइट भी तो बचाना है, लेकिन इसके बाद रुक F1 और यहाँ डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट। तो अब इस चेकमेट से बचने के लिए ब्लैक को क्या करना होगा, अपने रुक को बीच में लगाना होगा, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ब्लैक को यहाँ करना होगा क्वीन D8, लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स C6 और रुक क्वीन पर फॉक। तो इसी कारण से जब यहाँ प्रज्ञानंद ने इस C3 पॉन को आगे पुश किया तो स्टीफन ने यहाँ रिज़ाइन कर दिया था। फ्रेंड्स इस पोजीशन को देखकर ब्लैक की चेकमेट आराम से समझ में नहीं आती, और चूँकि हम समझ नहीं सकते तो शायद इसीलिए ग्रैंड मास्टर भी नहीं बन सकते। खैर एनीवेज फ्रेंड्स, चैलेंजर सेक्शन में प्रज्ञानंद के काफ़ी अच्छे प्रदर्शन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और अभी भी उनकी कुछ गेम्स बची हुई हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहेगा। और उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।